संस्कृत जिज्ञासुओं एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि देखने में आया है कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में संस्कृत अनुवाद छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर परीक्षा में कट जाया करते हैं। तो आज मैं अनुवाद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है कर्ता और क्रिया का मेल, जब तक कर्ता और क्रिया का मेल संस्कृत में नहीं होता है अनुवाद हमेशा अशुद्ध ही रहता है। इसलिए मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी संस्कृत में 9 कर्ता कहे गए हैं, जिनके अंतर्गत लगभग सारे कर्ता आ जाते हैं और 9 ही क्रिया हुआ करती है। पहला है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कर्ता है। अब आप क्रिया कोई सी ले लीजिए, ऐसे ही आपकी 9 ही क्रिया हुआ करती हैं। देखिए कोई भी क्रिया ले लीजिए, क्रिया कर्ता के साथ मिलाइए। क्रिया देख लीजिए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। जब आप देखेंगे आप इनको वैज्ञानिक पद्धति से मैंने खड़ा करके ऐसे ही आपकी क्रिया का उससे मेल कराया है। अब आप देखिए सह के सामने गच्छ धातु का जब रूप चलाते हैं तो सह से किसका संबंध है? गच्छति का है, क्योंकि कर्ता नंबर 1 सह माने वह, गच्छति माने जाता है, तो क्रिया जो है आपकी वो भी नंबर 1 है। इसी प्रकार से तौ, तौ के साथ जब बात करेंगे, क्रिया लगाएंगे तो कौन सी क्रिया आएगी? गच्छतः। ते के साथ गच्छन्ति, त्वम के साथ गच्छसि, युवाम के साथ गच्छतः, यूयम के साथ गच्छथ, अहम के साथ गच्छामि, आवाम के साथ गच्छावः, वयम के साथ गच्छामः। तो ये आपका कर्ता क्रिया का मेल हो गया। अक्सर विद्यार्थियों से जब कोई अनुवाद पूछते हैं तो अनुवाद बनाने में वो गलती कर जाते हैं और वो कर्ता क्रिया का जो मेल है उसको वो ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे किसी से पूछ लेते हैं कि मैं जाता हूं, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं अहम गच्छति। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अहम जो हमारा कर्ता है, कर्ता नंबर 7 है अहम, तो क्रिया भी कौन से नंबर की आएगी? 7 नंबर की आएगी। गच्छामि क्रिया उसके साथ प्रयुक्त होगी, न कि अहम के साथ गच्छति। गच्छति जो है कहां प्रयुक्त होगी? कर्ता नंबर 1 के साथ ही आएगी, क्योंकि कर्ता नंबर 1 है, इसीलिए क्रिया नंबर 1 उसके साथ आएगी। अगर कर्ता नंबर 1 के साथ कोई इतर क्रिया लगाते हैं तो अनुवाद निश्चित रूप से अशुद्ध हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से हमारी जो 9 कर्ता हैं, अब आप कहेंगे 9 कर्ताओं में ये भी समाहित हो जाते हैं। कर्ता नंबर 1 के अंतर्गत स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आप कहेंगे नपुंसक लिंग में होना चाहिए, तो तत्, ते, ताने ये भी कर्ता नंबर 1 ही है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। क्रियाएं इसके अनुसार ही आएंगी। अगर सा है स्त्रीलिंग में तो ये कर्ता नंबर 1 है स्त्रीलिंग में, इसीलिए क्रिया तो स्त्रीलिंग नहीं हो सकती, तो उसके साथ सा के साथ भी गच्छति आएगा। ते के साथ क्या आएगा? गच्छतः। ताः स्त्रीलिंग में बहुवचन है तो क्या आएगा? गच्छन्ति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब तक कर्ता क्रिया का मेल नहीं आता है तब तक अनुवाद हमारा जो संस्कृत का ट्रांसलेशन अनुवाद है वो कैसा रहता है? अशुद्ध ही रहता है। तो जब तक हम कर्ता क्रिया का मेल नहीं जानेंगे तब तक संस्कृत का अनुवाद आप
अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप सही कर रहे हैं। ऐसे ही ये तो आपकी क्रिया है आपकी इसमें लट लकार में, ऐसे ही लंग लकार में वही चीज रहती है, ऐसे ही लिट लकार में वही हो जाता है, लोट लकार है, लेट लकार है, सारे जितने भी आपके धातुएं हैं वो सारी धातुएं इन्हीं कर्ताओं के अनुसार, क्योंकि 9 क्रिया होती हैं, 9 ही कर्ता होते हैं, उनका कर्ता क्रिया का मेल करते हैं, उसी अनुसार आपका वाक्य सही रूप में परिणत होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, सह ग्रामम गच्छति, इसमें कर्ता क्या है? सह कर्ता है। इस तालिका के अनुसार नंबर 1 कर्ता नंबर 1 है, तो क्रिया नंबर कौन सा आना चाहिए? क्रिया नंबर भी 1 ही आएगी, गच्छति क्रिया आएगी। आप देख रहे हैं क्रिया नंबर 1 है, इसलिए कर्ता नंबर 1 है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो वाक्य से सह ग्रामम गच्छति, तो कर्ता नंबर 1 क्रिया नंबर 1, जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अब त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम देख रहे हैं इसमें, उसका क्या है? ये कर्ता नंबर कितना है? 4 है। 4 के बाद अब इसका वाक्य बनाइए, त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम ग्राम को जाते हो, तो क्रिया नंबर 4 आई इसके साथ। ऐसे ही अहम कर्ता नंबर कितना है? 9, सॉरी 9, अहम कर्ता नंबर आपका 7 है, इसलिए ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, कर्ता नंबर 7 है, इसलिए क्रिया नंबर 7 होगी। तो ये कर्ता क्रिया का मेल आपसे जब तक नहीं आएगा तब तक आप अनुवाद शुद्ध नहीं कर सकेंगे, और इसके आगे बहुत सारे आपको प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीजें मिला करके याद करनी पड़ती हैं, तब जाके ये आपका पहला स्टेप है पढ़ाने का, अनुवाद सीखने का। आप इसको ठीक से कर्ता क्रिया का मेल करिए, और विधिवत रूप से जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, कर्ता नंबर 1 है तो क्रिया नंबर 1 आएगी, और कर्ता नंबर 5 है तो क्रिया नंबर भी 5 ही आएगी। जब तक कर्ता और क्रिया का मेल नहीं होगा, बीच वाला आप कुछ भी लिख सकते हैं, कर्ता क्रिया का जब मेल नहीं होगा तब तक वाक्य आपका अशुद्ध माना जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे अगले वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।